ये कहानी है बुलंदशहर में रहने वाले एक स्टेट कबड्डी प्लेयर की, जिसका नाम है ब्रजेश सोलंकी। 27 जून को इसकी मौत हुई, लेकिन मौत से पहले इसकी हरकतें देखकर हर कोई ताजुब था। पूरा परिवार कभी नोएडा, कभी दिल्ली, तो कभी अलीगढ़ और मथुरा तक उसका इलाज कराया, लेकिन जब बीमारी पता लगी तो हर कोई चौंक गया। पूरा गांव ब्रजेश की मौत को लेकर बहुत ही दुखी है और अफसोस में है कि आखिर उसने ऐसा क्या जुर्म किया था जो उसे इस तरह से बीमारी मिली और मौत हुई। पूरी खबर हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले मैं भानु ठाकुर इस स्टोरी को लेकर आया हूँ। कोशिश यही है कि आप भी ऐसी छोटी मोटी गलतियों से जागरूक रहें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, बात कर रहे हैं करीब 3 माह पुरानी यह घटना है, जिसमें ब्रजेश सोलंकी नाम का एक कबड्डी प्लेयर है जो अपने गांव खुर्जा में रास्ते से निकल रहा था। इसी दौरान वह देखता है कि नाली में कीचड़ में, ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में एक पिल्ला पड़ा हुआ है और वह चीख रहा है, लेकिन कोई उसे निकालता नहीं है। इसी बीच जब ब्रजेश अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलता है तो ब्रजेश उस कुत्ते को गोद में लेता है और वहाँ से नाली से निकाल कर उसका कीचड़ धुलाकर उसे छोड़ देता है और घर चला जाता है। इस बात को लगभग 2 माह बीत जाते हैं। 2 माह बीत जाने के बाद अचानक उसके हाथ में दर्द होता है। हाथ में दर्द होने के बाद वह इसकी जानकारी अपने दोस्त या उसके बड़े भाई जैसे अभिषेक को बताता है। अभिषेक वह है जो कबड्डी प्रो में मुंबा की टीम से खेलता है। एक बार जब वह खुर्जा गांव में आता है और ब्रजेश की कबड्डी देखता है तो उसके ओर आकर्षित होता है और उसे बेहतर खेलने के लिए कहता है, क्योंकि जो ब्रजेश है वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन छोटे गांव में रहने के कारण उसे एक अच्छा मैदान नहीं मिला। लेकिन अभिषेक उसके लिए प्रयास करने लगता है। इसीलिए सबसे पहले वह अपने हाथ को दुखने की जानकारी अभिषेक को देता है, लेकिन अभिषेक कहता है कि हो सकता है कि कबड्डी खेलने के दौरान कहीं चोट आई हो जो अब दर्द दे रही है, लेकिन यह दर्द बढ़ता जाता है। जिसके बाद ब्रजेश इसकी जानकारी अपने भाई संदीप को बताता है कि मेरे शरीर में कुछ अजीब हलचल हो रही हैं और अलग अलग जगह शरीर दुख रहा है। ऐसे में वह सबसे पहले खुर्जा उसे लेकर जाता है, लेकिन खुर्जा में डॉक्टर कहते हैं कि अभी इसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में इसे बुलंदशहर ले जाया जाए। बुलंदशहर ले जाते हैं तो डॉक्टर शायद समझ जाते हैं या फिर समझ नहीं पाते, जो भी है, लेकिन उसे अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जब उसे ले जाया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर उसे देखते भी नहीं हैं और सीधा उसे नोएडा के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। परिजन परेशान होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बीमारी है जो कोई भी लगातार इसे रेफ़र करता जा रहा है और बीमारी का पता भी नहीं बता रहा है। नोएडा में जाने के बाद भी नोएडा के जो चिकित्सक होते हैं मेडिकल कॉलेज के, वह भी उसे दिल्ली के लिए रेफ़र करते हैं, लेकिन दिल्ली की जगह वह एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराते हैं। कुछ दिन तक वहाँ उपचार कराने के बाद वह भी उसे दिल्ली जाने के लिए कहते हैं। दिल्ली में पता पड़ता है कि कहीं न कहीं इसको किसी जानवर ने काटा है, जिसका असर रेबीज़ जो बीमारी होती है उसके रूप में दिख रहा है। वहाँ से पता लगता है कि मथुरा में कुछ लोग आयुर्वेदिक दवा देते हैं जिससे रेबीज का असर कम होता है। परिजन घबराते हैं, परेशान तो रहते ही हैं, मथुरा लेकर उसे ले चले जाते हैं। जब मथुरा जाते हैं तो थोड़ी बहुत उस जो आयुर्वेदिक दवा है उसका असर होता है और कहीं ना कहीं ब्रजेश को भी होश आने लगता है। ऐसे में परिजन उस दवा के सहारे ब्रजेश को अपने घर वापस खुर्जा ले आते हैं, लेकिन वहाँ एक बार फिर तबीयत बिगड़ने लगती है। और अब जब तबीयत बिगड़ती है तो ब्रजेश की हालत कुछ अलग हो जाती है। जैसे उसे पानी दो तो पानी देखकर वह डरने लगता है और उजाला दिखने पर भी उसे बहुत ही डर लगता है। परेशान गांव वाले चारों तरफ से यह प्रयास करते हैं कि गांव का इतना बड़ा नाम करने वाला एक कबड्डी खिलाड़ी यदि
उसको इस तरह की परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से पूरा गांव दुखी ही होना है, परिजन भी परेशान रहते हैं। लेकिन वह अचानक जो उसकी आवाज़ है वह भी चीखने जैसी शुरू हो जाती है, वह कुछ भी देखकर डरने लगता है। परिजन बहुत परेशान होते हैं और 27 जून की सुबह सुबह वह खटिया पर लेटा रहता है और बहुत कुछ हरकतें वह कुत्तों जैसी करने लगता है। वह इसलिए भी क्योंकि रेबीज का असर पूरी तरीके से हो जाता है और पानी, अंधेर, उजाला या फिर अंधेरे में जाने की हर बार वो जिद करने लगता है। यहाँ 27 जून की सुबह 8 बजे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच पता लगता है कि जो ब्रजेश है उसे एक पिल्ले ने काटा था। मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रजेश ने जब नाली में पड़े हुए एक पिल्ले को बाहर निकाला था तो उसका दांत लग गया था, लेकिन यहाँ ब्रजेश उस दांत पर कोई ध्यान नहीं देता और घर पर जाकर उसे धो लेता है, क्योंकि कई बार कबड्डी में उसे बड़ी बड़ी चोटें लगीं, लेकिन उस चोट का तुरंत रिकवर करते हुए वह वापस मैदान में उतर गया। इसी तरह ये घाव भी पुर गया, लेकिन जो पिल्ले का दांत लगा था रेबीज के रूप में वह उस पर असर करता रहा और 2.5 से 3 महीने के अंदर ब्रजेश की जान चली गई। अभी भी कुछ इसी तरह का मामला और माहौल चल रहा है। इस खबर को बताने के पीछे एक उद्देश्य है कि यह समय जो होता है कुत्ते या अन्य जानवरों का मीटिंग का होता है। ऐसे में कई बार कुत्ते हड़किया हो जाते हैं जो एक दूसरे पर काट काट के कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से भी लड़ते हैं और कई बार यह रास्ते से निकलने वाले बच्चों या महिलाओं पर भी हमला कर देते हैं। राजगढ़ ज़िले की बात करें तो यहाँ करनबास में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जहाँ एक 40 साल के व्यक्ति को 26 अगस्त 2023 को इसी तरह एक कुत्ते ने काटा था और उसने किसी को नहीं बताया और लोकल स्तर पर वह अपना उपचार कराता रहा। जब इसी तरह तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले परेशान हुए। डॉक्टरों ने जब देखा तो उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का यह असर है, जिसके बाद प्रजापति को एक स्कूल के कमरे में बंद किया गया, जहां वह कभी दीवारों को नोचता था तो कभी खिड़कियां तोड़ने का प्रयास करता था। पानी और खाना देने में वह हाथ की जगह मुंह से खाने का प्रयास करता था। कहीं ना कहीं यह जो रेबीज का असर होता है उससे व्यक्ति कुत्तों की तरह हरकतें करने लगता है और दूसरी तरफ इसका जो पीरियड होता है वह 2.5 से 3 महीने का होता है। यदि रेबीज ने असर किया है तो व्यक्ति की मौत होना निश्चित है। इस तरह का एक और मामला राजगढ़ जिले के बाईहेड़ा में भी सामने आ चुका है। ये 2 मामले राजगढ़ के हैं और हाल ही में जिस तरह कबड्डी प्लेयर ब्रजेश की मौत हुई है, कहीं ना कहीं पूरे देश को यह दुख है कि इस तरह की मौत क्यों। कहीं ना कहीं इसमें एक और बात है कि सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। यदि जागरूक रहेंगे और 24 घंटे के अंदर ही यदि कोई भी जानवर या बंदर हो, घोड़ा हो या फिर कुत्ते हों, यदि यह काटते हैं, इनका दांत जिसमें लार रहती है या फिर खून टपकता है, यदि वह अपने शरीर से, इंसानों के शरीर से टच होता है तो रेबीज का असर दिखने लगता है। यदि 24 घंटे के अंदर ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर यदि इसका उपचार कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इसका असर खत्म होता है। इसलिए जागरूक रहिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति में अस्पताल का सहारा लीजिए। लोकल डॉक्टरों से इस तरह का उपचार करने से बचें और यदि किसी भी बच्चे, बड़े, महिला या किसी को भी कुत्ता काटता है तो प्राथमिकता से अस्पताल जाकर सबसे पहले रेबीज का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के लिए इस खबर को या फिर इस जानकारी देने के पीछे किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह ज़रूर है कि ऐसे मामलों से बचें और जागरूक रहें। ज़रूरत यदि पड़ती है तो सबसे पहले रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएं।